नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से हाल ही में हुए अपने जो चुनाव थे जिसमें सबसे ज़्यादा जो चुनाव अट्रैक्टिव था, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था, पूरा भारत देश उस एक चुनाव पे अपनी नज़र गड़ाए हुए बैठा हुआ था। जैसे कि वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कि सारे मैचेस एक तरफ, पर भारत का फाइनल कहलाता है भारत और पाकिस्तान का मैच। वो मैच हुआ मतलब भारत जीत गई, सब कुछ सही। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल या बंगाल की राजनीति को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही थी उसने देश को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसा चुनाव था जिस पे पूरे देश दुनिया की नज़र गड़ी हुई थी और इसके साथ ही जो अन्य राज्यों के चुनाव थे उन पे विशेष विश्लेषण के साथ हमारे अनुभवी संपादक राकेश झा जी के द्वारा हम जानेंगे कि किस तरह से भाजपा ने इस चुनाव को जीत लिया है, किस तरह से भाजपा ने भारत के एक महत्वपूर्ण अंग बंगाल को कहीं और जाते जाते बचा लिया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें ये चीज़ें बताएंगी। हम इंटरव्यू में इन चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से भाजपा की सरकार ने बंगाल पर कब्जा कर लिया है। आइए जानते हैं यह विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, अभी कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट सामने आए और देखा जाए तो एक तरह से 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता बंगाल चुनाव को लेकर थी, क्योंकि भाजपा ने कभी भी वहाँ पर सत्ता नहीं पाई थी। ये एक अभूतपूर्व उन्होंने जीत वहाँ पर हासिल की है। 293 सीट, हालांकि 294 सीट है, लेकिन एक पे चुनाव कैंसिल हो गया है, जहाँ पे 21 तारीख को फिर से मतदान होना है। 24 तारीख को रिजल्ट आएगा। जो फाल्ता सीट है, जहाँ से जहांगीर खान उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वहाँ पे बहुत सी गड़बड़ियाँ पाई गई थी, बहुत शिकायतें आई थी, तो वहाँ का चुनाव कैंसिल करके आगे दे दी गई। इसलिए 293 सीट के जो परिणाम आए, चुनाव परिणाम आए बंगाल में, वहाँ पर भाजपा ने अभूतपूर्व विजय हासिल की है। 293 सीटों में से 206 सीटों पर विजय हासिल की। टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, जिसका उत्थान या जन्म कहें अपन कांग्रेस के द्वारा हुआ था। पहले ममता बनर्जी कांग्रेसी थीं, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे के अपनी नई पार्टी शुरू की, जिसका नाम रखा था तृणमूल कांग्रेस। और वहाँ पे पहले आज़ादी के बाद में कांग्रेस पार्टी की सत्ता हुआ करती थी, क्योंकि आज़ादी के बाद में भारत के मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस का ही शासन चलता था। कुछ समय के बाद में वहाँ पे बंगाल में वामपंथी दलों का उदय हुआ और उनने सत्ता पाई, और उसके बाद में कांग्रेस पूरी वहाँ से विलुप्त हो गई थी। वामपंथी विचारधारा के लोगों ने, जो कि थोड़ा सा यदि शक्ति नहीं होगी कहना, कि हिंसा को उनने जन्म दिया और उनकी राजनीति पूरी हिंसा के सहारे ही चलती थी। मज़दूरों के सहारे, हड़ताल, बंद, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। हुआ ये कि उस राजनीति सत्ता को, वामपंथी दलों को, कांग्रेस कहीं से भी कोई भी अपना कोई पक्ष तैयार नहीं कर पाती, को चुनौती नहीं दे पा रही थी। ममता बनर्जी उसी से नाराज़ होके इस्तीफ़ा दिया उन्होंने कांग्रेस से, और उन्होंने अपना फिर ये दल तैयार किया था। और अंततः जिस समय वहाँ पे टाटा नैनो का प्लांट आया था सिंदूर में, उसका विरोध करके जब इनने अपने को लोकप्रियता पाई है, और उसके अगले चुनाव में इनने टीएमसी ने वहाँ पे सत्ता पाई। 3 बार से वहाँ पे 3 पंचवर्षीयों में वहाँ पे उनने सत्ता पे काबिज रही। लेकिन हुआ ये कि जो कैडर उनका वामपंथी था, वही कैडर धीरे धीरे इनके टीएमसी में घुसता चला गया और ये अपनी मूल विचारधारा से अलग हट गई। हुआ ये कि वहाँ की जनता को वामपंथियों की हिंसा से मुक्ति तो मिली, लेकिन उनके कैडर ने वापस यहाँ टीएमसी ज्वाइन करके उस बंगाल को, वहाँ की जनता को उसी हाल में फिर से पहुँचा दिया था। बहुत शिकायतें आती थी, बहुत कुछ होता था, बहुत मारकाट मचती थी। आपने देखा होगा कि हर चुनाव में वहाँ पे असंख्य लोग मारे जाते थे, हत्याएं होती थी। पंचायत चुनाव से लेके विधानसभा चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर इसमें हिंसा होती थी।
महिलाओं के प्रति अपराध इतने बढ़ गए थे। शारदा चिटफंड का कांड सामने आया था, कोई सुनवाई नहीं थी। अंततः ये आक्रोश बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि किसी ने ये बात को महसूस नहीं किया था, जो एक राजनीतिक भाषा में कहा जाता कि अंडर करेंट। ये अंडर करेंट था कि लोगों के मन में एक गुस्सा था, अविश्वास था वहाँ की सत्ता के प्रति, और वो उनने अपने आक्रोश को दबा के ये अभी 2026 के विधानसभा चुनाव में सामने लाया है। परिणाम आपके सामने है कि 293 सीटों में से 206 सीटें पहली बार भाजपा को मिली हैं और वो सत्ता उनने पाई है। ममता बनर्जी की पार्टी 89 सीटों में सिमट गई। यहाँ तक हुआ कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पर भी वो शुभेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हार चुकी हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे आए, जैसे पिछले दिनों एक बहुत पॉपुलर केस आया था सामने, बहुत दुखद था कि एक बच्चे के साथ में रेप हुआ था। उसमें ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ज़रूरत क्या है आपको 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की। यदि प्रदेश का मुख्यमंत्री महिला हो तो ये स्टेटमेंट देता है कि 8 बजे के बाद घर से क्यों निकलते हो, तो आप सोच लो वहाँ की कानून व्यवस्था क्या रही होगी। ये सब आक्रोश था। उस बच्ची की माँ को भाजपा ने टिकट दिया। उसके अगेंस्ट में टीएमसी ने ये किया कि जो पार्टी जिस पे आरोप लगा था रेप का, उस परिवार को इन्हें टिकट दिया। अब ये वैचारिक मुद्दे आप देखो, ये अंतर आपको साफ साफ नज़र आएगा कि सत्ता पक्ष की सोच क्या थी और विपक्ष की सोच क्या थी। जनता ने देखा, अपना आक्रोश दिखाया। उस बच्ची की माँ 20,000 वोटों से जीत कर विधायक बन चुकी। अब यदि हम उसका पूरा आकलन करें तो ये जीत इनको आज रातों रात नहीं मिली है। कल मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था, उसमें इनके भाजपा के बहुत बड़े एक नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं। उनसे जानकारी मिली, जो उन्होंने बताया टीवी में, कि जब 2014 में पहली बार भाजपा की खुद की सरकार जब बनी, हालांकि एनडीए का नाम दिया गया उसको, लेकिन इतने उसके पास सांसद थे कि उनने खुद अपने बलबूते सरकार बना सकते थे। बोले उस समय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के, और पहली सरकार जो बनी 2014 में, उस समय गृह मंत्री भी थे वो। उनने जब पहली बैठक बुलाई थी अपने कार्यकर्ताओं की, ऊपरी नेताओं की, उस समय ये प्लान बन चुका था कि हम भले ही 2-4 राज्यों में हार जाएं, हमें मंजूर है, लेकिन बंगाल के लिए हमें नीति तैयार करनी है। हमें आने वाले समय में बंगाल में अपनी सत्ता चाहिए, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में बंगाल भारत से अलग हो जाए। आप सोचिए कि 2014 में आज 2026 की लड़ाई उन्होंने जीती है। 2014 से चल रही लड़ाई हो। उनके एक और कार्यकर्ता हैं तपन मलिक, कल उनका मैंने आलेख देखा। पिछले 40 वर्षों से वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं व्यक्ति वो। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। लगता है जैसे आपने देखा हो कि राम मंदिर के समय जब घोषणा की राम मंदिर, वहाँ की राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, तो बहुत से भक्तों की आंखों से आंसू बहने लग गए थे खुशी के मारे कि हमारे 500 साल की लड़ाई हमारी पूरी हमने जीत ली। वैसी ही स्थिति में मैंने श्री तपन मलिक जी को देखा, जिनने बताया कि पिछले 40 सालों से मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमने सैकड़ों कार्यकर्ता अपने खोए हैं वहाँ पे, बहुत निर्मम हत्या हुई है, लेकिन बहुत सी न्यूज़ ऐसी होती हैं कि सामने नहीं आ पाती हैं। मुझे की बात है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, बहुत सी न्यूज़ें अब ऐसी जो हम नहीं जान पाते हैं वो भी सोशल मीडिया में आ जाती हैं। बहुत सी न्यूज़ ऐसी होती है कि सोशल मीडिया हम आज देखते हैं, उसके 4 दिन के बाद आप न्यूज़ चैनल में देखोगे। ये हो रहा है अब, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, हर के पास कैमरा है, हर कोई पत्रकार बना हुआ है। अब ये बात यहाँ पे आती है कि जब इतना अच्छा बहुमत इनको मिला हुआ है, तो अब ये ना हो कि जो कैडर, वामपंथी कैडर टीएमसी में घुस के टीएमसी को बर्बाद कर गया, भाजपा वो गलती ना करे। उस कैडर को अपने यहाँ पे भाजपा की सदस्यता लेके अपना नुकसान ना करे। उनके जो कार्यकर्ता हैं, आप उन्हीं की ताकत हो, वहाँ की जनता की ताकत हो। जनता ने आप पे विश्वास किया है, आप उनके विश्वास को आगे बढ़ाइए। अभी देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जैसी सरकार बनती है, हालांकि ये तो तय है कि शुभेंदु
अधिकारी शायद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा वहाँ पे वही है। उनकी रणनीति क्या होगी, भाजपा उसमें आगे क्या कार्रवाई करती, ये सब देखने की बात है। दूसरा राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी अप्रत्याशित आया रिजल्ट वहाँ का। हमने देखा कि स्टालिन की सरकार, स्टालिन खुद अपना चुनाव हार गए सीएम होते हुए, और ये हुआ कि एक नया नवेला फिल्मी कलाकार थलपति विजय, हालांकि उनकी माताजी हिंदू हैं, पिता क्रिश्चियन है, इसलिए वो भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। वो उनके सामने खड़े हुए और 108 सीटों पे पहली बार चुनाव लड़ते हुए उनकी पार्टी ने विजय हासिल की है। AIADMK को 47 के आसपास सीट मिली है। चुनाव के पहले विजय थलपति ने अपनी पार्टी TVK के लिए गठबंधन की तैयारी की थी, कांग्रेस से सपोर्ट मांगा था, जिसको कांग्रेस ने सीधे सिरे से नकार दिया था कि हमें आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करना, हम स्टालिन के साथ ही रहेंगे। अब जब रिजल्ट बदल गए, सब कुछ राजनीतिक परिवेश बदल गया है वहाँ का, अब कांग्रेस उनको बिना शर्तों के अपना सहयोग देने को तैयार है। अब देखना ये है कि विजय थलपति क्या निर्णय करते हैं, वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या फिर AIADMK के साथ। AIADMK जो है NDA का घटक दल है। आगे कुछ समय में एक भी क्लियर हो जाएगा, 2-4 दिन में, कि किसके सपोर्ट से सरकार बन रही है, क्योंकि सबसे बड़े दल के रूप में TVK विजय थलपति की पार्टी वहाँ पर बनकर तैयार हुई है। उसके बाद में असम में भी देखें हम, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा का जो है तीसरा टर्म था, ये तीसरा चुनाव था उनका। 2 चुनाव पंचवर्षीय वो जीत चुके थे। ये तीसरी बार प्रत्याशित रूप से उनको 102 सीटें मिली हैं वहाँ पे, जो कि कहा जाए तो एक तरह से क्लीन स्वीप है। ये बताता है कि यदि आपकी सोच सही है, आपकी कार्यप्रणाली सही है, तो आपको जनता सर आँखों पे बैठाएगी। लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि जनता के लिए, जनता के बीच से, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की ताकत यही होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियों ने उस चीज़ को, लोकतंत्र को समझा नहीं, उसकी आत्मा को नहीं समझा, उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। अब पार्टियां जो होती हैं पारिवारिक परिवेश में चलती हैं, पारिवारिक अपना एक विरासत बनती है। आज मैं हूँ, कल मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, मेरा दामाद होगा, इस तरह से पार्टियां चलती है। जनता उस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है। अब उसका जो रुख है वो सामने आ रहा है कि जो काम करेगा वही सत्ता पाएगा। आगे केरल राज्य, केरल में पहली बार वामपंथी दलों को वहाँ हार का सामना करना पड़ा है। आज़ादी के बाद से वहाँ वामपंथी दलों की सरकारें थी। अभी वहाँ पे UDF जो है, उसने कांग्रेस का घटक दल है, वो उसने सत्ता पाई है। संभवतः वो सरकार बनेगी उसकी। भाजपा के लिए खुशी की बात ये है कि उनने पहली बार वहाँ पे 3 सीटें जीती हैं। एक बीजारोपण हुआ है वहाँ भाजपा का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आने वाला समय बताएगा कि लोकतंत्र कितना सुरक्षित है, नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबको ये कह रहे हैं कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लोकतंत्र की हत्या पहले हो रही थी। यदि आप गलत बातों का विरोध नहीं कर सकते, उसमें मैं अपना और तुम्हारा देखूंगा, ये सोच के निर्णय करूंगा, तो मैं कभी राजनीति नहीं कर सकता, मैं देश का हित नहीं कर सकता। ये जनता अब समझ रही है। अब देखें क्या होता है, फिर अगली मुलाकात होती है आप लोगों से। ओके, नमस्कार।